नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं मैथमेटिक्स के अंदर टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन फ्रैक्शन जिसे कहते हैं भिन्न। उसका पहला वीडियो हम आपके लिए बेसिक के कंटेंट के बारे में आपको डाल चुके हैं और ये आज का दूसरा वीडियो, इसमें कंप्लीटली आज के वीडियो के माध्यम से हम जानकारी लेंगे साधारण भिन्नों पर आधारित प्रश्न। तो साधारण भिन्नों पर आधारित प्रश्न एग्जाम में कैसे आते हैं, किस प्रकार से आते हैं और कैसे कैसे डिटेल में कंसल्ट होते हैं, उनके बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं अपन। तो साधारण भिन्नों पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे आपके सामने। तो साधारण बिंदुओं पर डायरेक्टली टोटल 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं और चारों प्रकार के प्रश्नों के बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं। तो एक एक बात को अच्छे से देखिएगा और एक एक बात को अच्छे से समझिएगा। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपके सामने गौर से देखिए। जैसे मैंने लिखा आपके सामने 6/7 ऐसे लिखते हैं अपन, 7/8 ऐसे, 8/9 इस प्रकार से लिखते हैं अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। और लिखा 4/5 और 10/11 इस प्रकार से टोटल अपन ने जो संख्याएं लिखी आपके सामने 5 भिन्न लिख दी अपने आपके सामने। इसमें टोटल 4 वैरायटी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जैसे इस प्रकार से आपको 4 भिन्न एग्जाम में दे सकता है, 5 भिन्न दे सकता है या फिर एग्जाम में 6 भिन्न भी दे सकता है। तो भिन्नों की संख्या 4 हो सकती है, भिन्नों की संख्या 5 हो सकती है और भिन्नों की संख्या एग्जाम के अंदर 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। ये एग्जाम पर डिपेंड करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम के अंदर जो वैरायटी क्वेश्चन है टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं। बिल्कुल सिंपली बात है, चाहे भारत का कोई भी एग्जाम हो, कमजोर से कमजोर बच्चा भी काफी इजीली समझ सकता है। तो या तो पूछेगा सबसे छोटी भिन्न बताइए, या पूछेगा सबसे बड़ी भिन्न बताइए, या फिर कह सकते हैं भिन्नों का अवरोही क्रम बताइए, और या फिर बताइए भिन्नों का अवरोही क्रम बताइए। टोटल 4 वैरायटी जो आपसे पूछी जाएगी। या तो छोटी भिन्न बताइए इन भिन्नों में से जो ऑप्शन में मिलेगी आपको, बड़ी भिन्न बताइए वो ऑप्शन में मिलेगी आपको, आरोही क्रम बताइए, है ना, या फिर अवरोही क्रम बताइए। ऐसे टोटल 4 वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आजकल तो वो डिमांडेड वेरिएंट है और एग्जाम के अंदर काफी अच्छे क्वेश्चन आने लग गए। तो बिल्कुल भी कोई भी नियम नहीं लगता जैसे आर बराबर हो, अंश बराबर हो, ऐसे नियम होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज है वो काफी अलग अलग चेंज हो जाती है, एग्जाम में संख्याएं होती है वो काफी अच्छी आती है। इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन करो तो लैसे वाला तरीका थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लैसे लेने में कई बच्चों को दिक्कत होती है। इसलिए शानदार तरीका और सबसे अच्छा तरीका है कि दी गई बिंदुओं को आप दशमलव के 2 स्थानों तक मान निकाल लो। अगर जरूरत हो तो 2 स्थानों तक निकालो और जरूरत नहीं हो तो 1 स्थान तक निकालो। 2 स्थानों तक निकालने की मैंने इसलिए बोला, कई बार क्या होता है कि पहला जो अंक होता है वो कॉमन हो जाता है, इसलिए हम डिसाइड नहीं कर पाते कौन सी बिन बड़ी है। अतः जब भी आप किसी बिन को सोल्व कर रहे हैं डेसिमल में या दशमलव में, तो दशमलव को 2 स्थानों तक मान निकाल लो ताकि इजीली बता सके कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो चलो शुरू करते हैं। हम आपके सामने देखिए, आप मैंने लिखा 6/7, 7/8, 8/9, 4/5 और 10/11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको अपन दशमलव बिंदु में बदलना शुरू करते हैं। दशमलव बिंदु में किस प्रकार से बदलेंगे देखिए। तो सबसे पहले 7 का भाग देंगे अपन, 6 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। ये दशमलव लगा दिया अपन ने, ठीक है। अब हो गया 60 आपका। अब 60 में 7 का भाग लगा, 8 × 7 = 56 होता है, 8 बार, फिर बच गया 4 और 7 × 5 = 35। मतलब अपन ने दशमलव 2 स्थान तो मान लिख दिया 0.8। कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब इसके बाद आगे बात करें पढ़ो आपके सामने, तो 7 में भाग नहीं जाएगा 8 का, तो दशमलव लगाइए और 70 हो जाएगा। फिर 8 का पार्ट बोलो, 8 × 64 होता है ना। 8 क्या होता है आपका 64 होता है, ये 8 हो गया। फिर कितना बच गया आपका, 6 बच गया। और कह सकते हैं अपन 8 × 7 = 56 होता है। 8 × 7 क्या होता है, 56। इस प्रकार से लिख दो। देखो पॉइंटों में अंतर आ रहा है, संख्या भी सोच समझ के लिए अपन ने। ये 0.85, 0.87, अगर दशमलव का एक स्थान तक निकालते तो 8 कॉमन हो जाता, बड़ा या छोटा नहीं बता पाते आप, तो दिक्कत होती। तो संख्या भी काफी वेरिएंट क्लियर, काफी अच्छी ली, तो ताकि काफी अच्छा सीखने को मिले आपको और काफी अच्छा दिखे। तो यहाँ भी दशमलव लगा दिया, 80 हो गया। फिर बोलो 9 × 8 = 72, 9 × 8 = 72, ये भी 0.88 है। देखो ये भी 8 से शुरू हो रहा है, तो ये भी संख्या काफी अच्छी है। आप देखो 4 में भाग नहीं जा रहा है, तो फिर पॉइंट लगाए, 40 होगा, 8 × 5 = 40। और आगे भाग नहीं जाए, 0 लगा दो आप, है ना। अगर कोई संख्या नहीं तो 0 लगा सकते हो, 2 अंक दिखाने के लिए। 8.0 है ना, इस 0.80। अब 10 में भाग नहीं जाए तो फिर पॉइंट लगाया अपन ने, 11 का पाड़ा बोले, 11 से तो 11 नाम 99 हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ दशमलव बाद 9 आया तो इसको आगे दूसरे अंक तक मान निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 तो वैसे 0.8 से बड़ा होता है, वैसे बड़ी दिख रही है। तो सिंपली बात है, इसको दशमलव के 1 अंक तक रखो। तो जहाँ जरूरत नहीं हो वहाँ ज्यादा आगे निकालने की जरूरत नहीं है, और जहाँ जरूरत हो वहाँ निकालने की जरूरत पड़ती है तो वहाँ निकालिए आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब टोटल 4 वैरायटी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चारों वैरायटी क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ताकि एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन पूछे वो आप इजीली कर सको। क्या आ चुका है और क्या आने वाला है, अगर इसके बारे में आप एनालिसिस करते हैं तो मेरी गारंटी है एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कभी गलती नहीं होगा, 100% अप्रोच कर सकते हैं एग्जाम वैरायटी पे आप। तो देखिए आप, तो सबसे पहले अपन बात करें कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए। तो सबसे बड़ी भिन्न की अगर हम बात करें जिसका मान पॉइंट में बड़ा होगा सबसे बड़ी भिन्न होगी, तो 0.88 सबसे बड़ा है, अतः कह सकते हैं 8/9 सबसे बड़ी भिन्न, ऐसा अपन कह सकते हैं। इसके बाद आपसे बोला
का सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो सबसे छोटी भिन्न आप बता सकते, इसका मान सबसे छोटा होगा, सबसे छोटी भिन्न होगी 0.80, तो ये हो गया आपकी 4/5। कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में पूछा आपसे आरोही क्रम बताइए, भिन्नों का आरोही क्रम बताइए। और आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, या फिर बढ़ता हुआ क्रम छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले सबसे छोटा लेंगे, तो सबसे छोटा आपका 4/5 है, इस प्रकार से ऑप्शन मिलेगा आपको। फिर इससे बड़ा जो आपको दिख रहा है, नोटिस कीजिए, 6/7 है। फिर इससे जो बड़ा दिख रहा है आपको वो है 7/8 है। इससे बड़ा दिख रहा है वो 8/9 है। और सबसे बड़ा दिख रहा है वो 10/11 है। इस प्रकार से ये हो गया आपका आरोही क्रम, जिसे कहते हैं बढ़ता हुआ क्रम। दिए गए चारों विकल्पों में से एक विकल्प में आपको ये मिलेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अगर एग्जाम वाला इसी क्वेश्चन में आरोही क्रम नहीं पूछ के आपसे पूछता अवरोही क्रम बताइए, और अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम, तो इसको उल्टा लिख दीजिए, घटता हुआ क्रम हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। तो मैं लिखूँ इसको 10/11, 8/9 और 7/8, 6/7 और 4/5। तो ये हो गया आपका अवरोही क्रम, जो कि बिल्कुल सिंपली निकाल दिया और काफी इजीली अप्रोच किया अपन। तो आसानी से इस प्रकार से अपन अवरोही क्रम के बारे में बात कर सकते हैं आपस में, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें क्या है, इसमें ये तो 0.85, 0.87 है, ये एक से छोटी संख्याएं थी। कई बार एग्जाम में एक से बड़ी संख्या आ जाती है, तो उसके लिए वेराइटी देनी पड़ेगी अपन को, वही दे रहे हैं अपन। ये 7/6, 5/4 है ना, इस प्रकार से आ जाती है संख्या, 8/7 और 11/10, ये संख्या आपको दे रखी। अब इसमें अपन फिर वही क्वेश्चन ले लेंगे, आपके सामने कोई दिक्कत नहीं, चारों क्वेश्चन इसमें भी कर देंगे ताकि बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए अपनी। तो बड़ी पूछ ले, छोटी पूछ ले, आरोही क्रम पूछ ले, अवरोही क्रम पूछ ले, तो चाहो तो बड़ी छोटे का राइट अंदाजा भी लग जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरोही क्रम और अवरोही क्रम में, तो छोटी और बड़ी का अंदाजा भी लग जाता है अगर आप सोच को, और आपकी वेरायटी काफी अच्छी है, काफी टाइम से आप तैयारी कर रहे हो। तो आरोही और अवरोही क्रम निकालना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो चलो भाग लगाना शुरू करते हैं। 3 में भाग गया, 1 2 2, 10 लगा तो 1 बजा, 5 दूनी 10 है ना, ठीक है, 1.5 हो गया। फिर 7 में एक बार गया, 1 छंग छंग, कितना बच गया, 1 बच गया। 10 में लगा स्थान तक निकाले, 1 बच गया, तो कितना हो जाएगा 10, 1 छंग छंग है ना, इस प्रकार से 1.1 हो गया। फिर आगे बात करेंगे अपन, एक बार जाएगा और फिर 4 का पाड़ा पर आप बोलेंगे, तो 1 बच गया, 2 हो गया ना, 10 हो गया, 2 चौक 8 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। फिर अपन ने 1 पॉइंट लिखा और यहाँ पर आपका बच गया 1, तो वो 0 हो गया, 10 हो गया, 1 7 7 है ना, कितना बच गया अब आपका 3, 7 चौक 28। अब यहाँ एक कॉमन हो गया, देखो तो एक स्थान तक और मान निकालना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी देखो आपको ना। तो क्योंकि कम ज्यादा में फिर वेरिएंट नहीं कर पाएंगे, 10 स्थान पर निकालना पड़ेगा, 1 1 कॉमन हो गया। 1 चंग चंग लिख दिया अपन ने, 1 आ गया, फिर 3 बचा था आपका, है ना, 5 चंग 30 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 30 हो जाएगा, 1.15 हो जाएगा पूरी बार। एक बार और देख लीजिए, 1 चंग चंग एक बार चला गया, फिर हो गया 10 हो गया, तो 1 चंग कितना बच गया, 40 आया है ना, 6 बार दिया ना, तो 40 आया, तो ज्यादा बार जाएगा, 6 36, 6 बार, इस प्रकार ज्यादा हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, इसमें भाग दोगे, इसका तो 1.1 आएगा, और चाहो तो 3 अंक करने के लिए 0 कर सकते हैं आप। तो ये अपन ने संख्या कर दी, 10 तक स्थानों तक मान निकाल दिया अभी। तो आप बता सकते हैं बड़ा छोटा और आरोही अवरोही क्रम, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये पूछे आप सबसे बड़ी भिन्न बताइए, सबसे बड़ा मान किसका दिख रहा है आपको, 1.16, ये सबसे बड़ा मान है। तो आप कैसे सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 7/6। अब आप कह सकते हो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी आपकी, देखिए ये जो मान है आपका 1.10 हो जाएगा, है ना, 1.10। सबसे बड़ी भिन्न की बात करिए अपन ने, 1.5 ज्यादा हो रहा था ना, ये आपका ये ज्यादा था क्योंकि 1 में था ये, तो और इसके बाद आगे था, तो ये सबसे बड़ी भिन्न 3/2 थी है ना। तो ये बड़ी, ये लिखते हैं अपन 3/2 सबसे बड़ी भिन्न को, 1.5 हो रहा है, तो ये तो छोटे हैं उसकी तुलना में, है ना। आप छोटी लेते हैं पर सबसे छोटी कौन सी होगी, 1.10, ये 1.2 का समथिंग आएगा, ये 16 आएगा, तो 1.10 सबसे छोटा हो गया। तो आप कह सकते हैं 11/10 सबसे छोटा हो गया। आप कह सकते हैं अपन और भी आगे जो वेराइटी आपके सामने बनेगी, तीसरा, तो अपन कहते हैं आरोही क्रम। अब आप जानते हैं आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटा लेंगे पहले, सबसे छोटा कौन सा आपका 11/10 है ना। इससे बड़ा कौन सा है आपका, देखो जहां पर मान आ रहा है ये वाला, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8/7। फिर इससे बड़ा कौन सा आपका 7/6, इससे बड़ा कौन है 5/4, सबसे बड़ा कौन है 3/2। ये हो गया आपका आरोही क्रम। इसके बाद अगला वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा अवरोही क्रम।
अब अवरोही क्रम का मतलब होता है आपका घटता हुआ क्रम, तो इसको उल्टा लिख देंगे अपन। तो मैंने लिखा 3/2 यानी इस प्रकार से 5/4 और 7/6, 8/7 और 11/10। तो ये हो गया आपका घटता हुआ क्रम, जिसे बोलते हैं अपन अवरोही क्रम। इस प्रकार से वैरायटी ले लिया अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 में। तो 2 क्वेश्चन ले चुके हैं, काफी मजेदार, इस प्रकार से अपन कर सकते हैं आपके सामने। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। किसी ने कहा था सर एग्जाम के अंदर संख्याएं माइनस में भी हो सकती है क्या? बिल्कुल, संख्याएं माइनस में भी हो सकती है। मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा माइनस में, जो ये -1/2 माइनस ये 4/5 और 1/2 और 1/3 आना। इस प्रकार से ये संख्याएं देनी, 2 माइनस में और 2 प्लस में, और आपसे पूछा आरोही क्रम में जमाइए। मैंने इसमें आपसे आरोही क्रम पूछा है, तो आपको आरोही क्रम निकालना पड़ेगा। ठीक, क्या निकालना पड़ेगा? आरोही क्रम। तो पहले सोल्व कर लेते हैं। 1 में भाग गया तो 0.5 आ जाएगा, मतलब माइनस का 0.5। फिर इसमें भाग दो, माइनस का 0.8 आ जाएगा, और इसमें भाग दोगे तो 0.5 आ जाएगा, और ये क्या होगा? 3 3 9 3 3 9 ऐसा आ जाएगा। अब इसमें क्या, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटा पहले लेना पड़ेगा। तो सबसे छोटा मान माइनस में जिसका मान सबसे अधिक होता है वो छोटा होता है। यहाँ पर क्या, प्लस वाले का उल्टा होता है। यहाँ पर ज्यादा मान वाला छोटा होता है और कम मान वाला बड़ा होता है, और यहाँ पर ज्यादा मान वाला बड़ा होता है और कम मान वाला छोटा होता है। ये बात गांठ बांध लेना। तो सबसे छोटा हो गया आपका -4/5, फिर इससे बड़ा जो हो गया आपका -1/2, फिर इससे बड़ा जो हो गया आपका अपन कह सकते हैं ये हो गया आपका 1/3, फिर सबसे बड़ा हो गया 1/2। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम, जिसे कहते हैं अपन बढ़ता हुआ क्रम। इस प्रकार से अपन ने निकाल दिया। अब आज के बाद अगर ये वीडियो आपने कंप्लीटली एंड तक देखा है तो मेरी गारंटी है, अगर कोई भी क्वेश्चन साधारण बिन से रिलेटेड आ जाए, सबसे छोटी बिन पूछे, बड़ी बिन पूछे, आरोही क्रम पूछे, अवरोही क्रम पूछे, तो मेरी गारंटी है, चाहे माइनस में संख्या है, चाहे प्लस में है, चाहे 1 से ज्यादा संख्या है, चाहे 1 से कम संख्या है, कैसी भी संख्या एग्जाम आ जाए, आप 100% कर सकते हैं। फिर भी कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा मिला हो जो आपको नहीं आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने और दोस्तों को बताइए, और ताकि इस प्रकार के बेहतरीन वीडियो आपके लिए डेली लेके आते रहें, और आपकी जो शानदार तैयारी SSC रेलवे, SSGD, SSC MTS आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत बेहतर हो सके दोस्तों। धन्यवाद।